हेलो माय डियर 11th, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, बिल्कुल मज़े में कर रहे हो और सारी चीज़ें समझ रहे हो साथ साथ में जब ये वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स के ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? शाबाश, हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो। मैंने सारे कराए हैं स्टेप वाइज, 1 बाय 1। मैंने बोला था कि मैं जो वीडियोस अब अपलोड करूंगा अब वो पर्टिकुलरली पर क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये वीडियो जो आपका है वो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 होगा, फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड सो ऑन। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन 2023 के हैं ऑफ क्लास 11th। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये सारे वीडियोस जितने भी आप देखो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस मुझे भेजो। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बिना और बातें करे ये वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिए जी बच्चों, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टीएस ग्रेवाल 2023 लेटेस्ट एडिशन एज ऑलरेडी सेड। नाउ क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो। एडजस्टमेंट जिस जिस चीज़ की है उनको मार्क कर लो। आप एडजस्टमेंट पहला पढ़ो कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 हमारा इतना स्टॉक है। ये स्टॉक हमारा क्या है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक है। देन रेंट का एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट है, उन्हें भी मार्क कर लो। देन हमारा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है। अब क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ बैड डेट्स नहीं है लेकिन डेटर्स हैं, तो डेटर्स को मार्क कर लो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमें बनाना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी और प्रीमाइसेस, उसका डेप्रिसिएशन दिया है, उसको भी मार्क कर लो। उसके बाद मैनेजर्स एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, तो वो भी देख लेंगे। एंड देन अ फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2023। नाउ ये एडजस्टमेंट पढ़ के आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर आग लगी है 1 अप्रैल 2023 को, हम बैलेंस शीट कब तक की बना रहे हैं? 31 मार्च 2023। अगर बैलेंस शीट हम 31 मार्च 2023 की बना रहे हैं, अगले दिन आग लग रही है, तो इस चीज़ का इफेक्ट इस बैलेंस शीट में दिखाना है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है या इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग सिर्फ 31 मार्च 2023 की कर रहे हैं। आग लग रही है 1 अप्रैल 2023 को, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगी वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल भी शो नहीं करना है, तो इसको बिल्कुल रद्द कर दो, इस एडजस्टमेंट को यहीं पे। ठीक है, देन आई स्टार्ट में क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है डेटर्स, तो आई स्टार्ट विद डेटर्स ओनली। हमारा डेटर्स पहले हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा डेटर्स इज अ एसेट, तो मैं यहां लिख देता हूं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है बच्चों, नाउ डेटर्स का हमारे पास कितना अमाउंट है? डेटर्स का है 3,20,000। मैं यहां इनर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज आई हैव लेस स्पेस, 3,20,000। उसके बाद में हमारा डेटर्स का एडजस्टमेंट था 4,000 एज फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट्स। हाउ मच बैड डेट्स इज देयर? द बैड डेट्स इज 4,000, 4,000 रुपए का बैड डेट है, तो ये डेटर्स में से लेस कर देना है, लेस फर्दर बैड डेट्स। कितना है हमारा फर्दर बैड डेट्स? 4,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। तो देखो डेटर्स हमारे कितने? 3,20,000, उसमें से 4,000 हमारा बैड डेट हो गया, तो हमारे पास डेटर्स का वैल्यू कितना रह गया? 3,16,000 रुपए का। समझ आ गई बात बच्चों? अब इन 3,16,000 में से हमें 5% लोगों पे अभी भी शक है कि ये हमें पैसे देंगे या नहीं, तो 5/100 करके 0 से 0 चले गए, 5 0 0, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1 are 5 and 3 is 8, then 5 3 are 15। दिस इज 15,800 हमारा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो हमारा जो बैड डेट्स होता है, मैंने क्या बोला, उसमें बैड डेट्स में या फर्दर बैड डेट्स ऐड करना है। ऑलरेडी फर्दर बैड डेट्स है तो न्यू प्रोविजन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 न्यू प्रोविजन इसमें ऐड करना है। ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं हाफ लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, आप पूरा लिखेंगे। तो हमारा डाउटफुल डेट्स कितना है बच्चों? 15,800 का प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 19,800 रुपये। और यही प्रोविजन हमने यहाँ क्या करना है? बैलेंस शीट में लेस करना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 19,800। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये टोटल हमने 3,20,000 के डेटर्स थे। फिर हमारा
सॉरी 15,800, मैं टोटल अमाउंट लिख रहा था, 15,800 का हमारा प्रोविजन है और 4,000 का हमारा फर्दर बैड डेट्स है। तो ये 19,800 जब 3,20,000 में से माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना वैल्यू रहेगा, शाबाश 3,02,000 रुपए का। समझ आ गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया है बच्चे, उसके बाद में स्टॉक दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो 2,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इट इज 2,20,000। तो ये 2,20,000 रुपए हमारा यहाँ पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया बच्चे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये हमारे दोनों एसेट्स हैं। यहाँ कैश इन हैंड, हाउ मच कैश इन हैंड, 350। हाँ, अब आजकल जेब में नहीं रखते ना पैसे ज़्यादा, क्यों, डिजिटाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद में कैश एट बैंक भी है, वो भी लिख देता हूँ साथ में, बोथ आर करंट एसेट्स। कैश एट बैंक हमारा कितना है, 15,450। देन प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000। तो मैं यहाँ P&M करके शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डिप्रिसिएशन भी करना है, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो 1,75,000 हमने इसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसमें से लेस क्या करना है, लेस करना है हमने। आई यूज अनदर मार्कर सो दैट ये एडजस्टमेंट्स आपकी हाईलाइटेड रहें, है ना। लेस डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन इसका 10% है। 1,75,000 का 10% कितना होता है, शाबाश। दोज हु डू नॉट नो कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता दे रहा हूँ। 1,75,000 इंटू 10/100, ये शून्य से शून्य, शून्य से शून्य चला गया, तो 17,500 हमारा डिप्रिसिएशन अमाउंट है। तो ये 17,500 हमने यहाँ लेस कर देना है। ठीक है, सो 1,75,000 माइनस 17,500। ठीक है, तो ये 0 0, देन 10 माइनस 5 इज 5, 14 माइनस 7 इज 7, देन 6 minus 1 is 5, then we get the final value as 1,57,500। बात समझ आ गई बच्चों। तो ये 1,57,500 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया ऑफ व्हाट, ऑफ आवर प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इज आवर सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, सन्ड्री मीन्स ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स, राइट, एंड क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी यहाँ मैं लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स। अभी कुछ लोग चिल्ला रहे होंगे पीछे, सर डेप्रिसिएशन लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। अरे मैं लिख दूंगा यार, डोंट वरी, मुझे याद है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कितना है, 1,81,500, 1,81,500। ठीक है, तो जो चिल्ला रहे थे मैं नाराज नहीं कर रहा हूँ, ये लो टू डेप्रिसिएशन P&M का। P&M का कितना डेप्रिसिएशन है, 17,500। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रीमाइसेस का डिप्रिसिएशन भी है, वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो अगर प्रीमाइसेस का डिप्रिसिएशन है तो पहले प्रीमाइसेस ही लिख लेते हैं। प्रीमाइसेस हमारा देखो, प्रीमाइसेस का वैल्यू क्या है, चेक योर प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आर 3,45,000। ठीक है, तो यहाँ मैं प्रीमाइसेस लिख देता हूँ, प्रीमाइसेस 3,45,000। ओके, नाउ लेस डेप्रिसिएशन 2%, है ना। तो 3,45,000 का 2% हमने निकालना है। 3,45,000 इंटू 2/100। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ पूरा। ठीक है बच्चों, तो 2 0 are 0, 2 5 are 10, 1 carry, 2 4 8 and this is 9, 2 3 are 6, 6,900 is its depreciation। तो 3,45,000 माइनस 6,900। ठीक है बच्चों, ये लेस कर देंगे जब आप 3,45,000 में से। व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट, शाबाश, 3,38,100 रुपीज़। ठीक है, तो यही प्रीमाइसेस का डिप्रिसिएशन यहाँ हम ऐड कर देंगे। यहाँ प्रीमाइसेस लिख के इसमें 6,900 रुपये ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, तो हमारा टोटल वैल्यू यहाँ 17,000 प्लस 6,000 कितना होता है, 23,000। 23,000 प्लस और 900 और 500 है, तो ये 24,400 रुपीज़ हमारा यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट। देन नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, क्रेडिटर्स हमने लिख लिया। जनरल एक्सपेंसेस 10,750। तो यहाँ लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस में टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना हमारा जनरल एक्सपेंसेस, 10,750, 10,750। इसकी भी एडजस्टमेंट है, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हमारे जनरल एक्सपेंसेस, वी हैव आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस एज ओके 1,500। तो इसमें 1,500 रुपये हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 10,750 है, प्लस कर देंगे 500 तो 11,250, 12,250। ठीक है बच्चों, 12,250, यही हमारा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस इज व्हाट
अ करंट लाइबिलिटी विच इज 1500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सेल्स। सेल्स हमारा कहाँ जाएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, इट इज 13,45,000, तो 13,45,000 रुपए। उसके बाद हमें क्या दिया है, सैलरीज, तो यहाँ पे टू सैलरी लिख लो, टू सैलरीज। सैलरीज का भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज का अमाउंट कितना दिया गया है हमें बच्चों, सैलरीज वी हैव एज 22,250, 22,250। इसमें ऐड क्या कर देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज विच इज गिवन इन दी एडजस्टमेंट्स, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज का एडजस्टमेंट है, सैलरीज नो रेंट का एडजस्टमेंट है ना, तो सैलरीज का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बच गया हम लोग। ठीक है, तो इसका फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दो 22,250। देन व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव एज कैरियज आउटवर्ड्स। कैरियज आउटवर्ड्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहीं लिख दो कैरियज टू कैरियज आउटवर्ड्स, है ना। कैरियज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज आउटवर्ड्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैरियज आउटवर्ड्स कितना है, 4,000 रुपये, तो ये 4,000 हमने यहाँ लिख दिया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, रेंट। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट है ना, तो टू रेंट। रेंट कितना दिया गया बच्चों, रेंट दिया है 9,000 रुपये का। इसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट वी हैव 850, 850 रुपये। तो टोटल रेंट कितना हो गया, 9,850, और यही आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 850 रुपये बैलेंस शीट में शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोली है, परचेजेस। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो टू परचेजेस। कितना है हमारा परचेजेस का वैल्यू बच्चा, परचेजेस का वैल्यू है 11,88,700। So 11,88,700. Next, what do we have? We have discount. Discount is an indirect expense. So to discount, how much is the value of discount? 11,000. 11,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस हमने ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट शो कर दिया। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल हमारा कितना है, 7,95,000। तो मैं यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ 7,95,000। इन कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी नेट प्रॉफिट ऐड करना है, या लॉस होगा तो लेस करना है। ड्राइंग्स हमें दिया नहीं था, तो वो मैंने शो नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमें 1,24,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,24,500, 1,24,500। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। ठीक है, उसके बाद रेंट का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, जनरल एक्सपेंस का भी कर लिया, हमने बैड डेट्स का भी कर लिया, प्रोविजन भी बना लिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी कर लिया। मैनेजर को कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट के लिए, है ना, नेट प्रॉफिट पे। तो पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर मैनेजर्स कमीशन चेक करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, so while we do the totaling, 13,45,000 plus 1,24,500, so the total is 14,69,500, है ना। यहाँ का टोटल भी 14,69,500 we get। ठीक है, now 14,69,500 माइनस ये 13 और ये 14,08,700 अराउंड हो जाएगा हमारा, है ना। 11 + 2 13 हो गया, 13,80,000 प्लस 20 कर दोगे तो 14,00,000, 14,08,700 माइनस कर दो तो 2 जीपी हमारा आ जाएगा 60,800 रुपये का। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ डाल देना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा, 60,800 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब 60,800 हमारा जीपी तो ठीक है भैया, लेकिन हमारा जो डेबिट साइड है यानी कि एक्सपेंस साइड, वो तो ज़्यादा बड़ा है ना। ये वाली साइड इज ग्रेटर, दैट साइड इज लेसर। अगर हमारा एक्सपेंस साइड ग्रेटर है, इनकम साइड लेसर है, दैट मीन्स वी आर इनकरिंग व्हाट, वी आर इनकरिंग अ लॉस, राइट। हमारा लॉस है, तो हम यहाँ लॉस निकालेंगे। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 19,800 प्लस 24,400 प्लस 12,250 प्लस 22,250 प्लस कर लो 4 प्लस 9,850 प्लस 11,000, ये हमारा अराउंड हो जाएगा 0,55,301, 1,03,550। यहाँ पे भी लिख लो 1,03,550। ठीक है बच्चों, अब ये 1,03,550 में से 60,800 माइनस कर दो, तुम्हारा लॉस आ गया बाय नेट
लॉस, ठीक है। 1,03,550 में से 60,800 माइनस कर दोगे तो हमारा नेट लॉस आ गया 42,750 रुपये का। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा नेट लॉस हुआ। अब चेक कर लेता हूँ, हाँ 42,750 हमारा नेट लॉस है। अब नेट लॉस अगर आया तो हमने प्रॉफिट पे कमीशन देना था मैनेजर को, राइट, लेकिन हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मैनेजर को कमीशन किस चीज़ का भाई, कमीशन देना ही नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी शो नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो मैनेजर को बोलेंगे सॉरी भैया वी डू नॉट हैव प्रॉफिट हेंस वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी। होता है ना, जैसे कोई बोलता है पैसे दे दो, बोलते कुछ नहीं है जेब में, क्या दें, है ना। तो यहाँ पे वही हुआ किस्सा कि हमारा लॉस है तो हम क्या देंगे उनको, ठीक है। तो लॉस है हेंस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कमीशन टू मैनेजर। आप वर्किंग नोट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लॉस हमने नेट लॉस लेस करना है कैपिटल में से, लेस नेट लॉस। लेस नेट लॉस हमारा कितना है 42,750। अब कैपिटल है हमारा 7,95,000, उतना ही था ना, 7,95,000। उसमें से 42,750 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,52,000, है ना, 7,52,250, ठीक है बच्चों। ये कैपिटल का वैल्यू आ गया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब अपनी बैलेंस शीट का आप टोटल कर सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल जब करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल आने वाला है 9,36,100 रुपये। यहाँ पे भी 9,36,100 रुपये आएगा, है ना। भैया एक चीज़ भूल गए फिर से, क्या? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट साइड में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक शो कर देना है। कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 1,24,500 रुपीज़। समझ आ गई बात बच्चों? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो देखो, जहाँ पे डाउट्स हो मुझे पूछो, ठीक है। एंड ऑल्सो हमेशा यही बोला, जितनी चीज़ें सीख रहे हो सबको सिखाओ, है ना। वीडियो शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, विद एवरीवन, ठीक है। सबके साथ एक साथ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कंपटीशन में ही मज़ा है, हमेशा बोला। तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।